थैंक यू जोस फॉर शोइंग द पिक्चर। अच्छा वो इस टाइम ये फैमिली फोटो दिखाया, लास्ट टाइम मेरा अकेला दिखाया था, वो घर जाके बड़ा प्रॉब्लम हुआ है। ओके कई कई दिन खाना नहीं मिला, सो थैंक यू जोस फॉर शोइंग इट टुगेदर। थैंक यू। ओके मेरा नाम प्रेम राजन। हाँ, एफएलपी के साथ लगभग शुरू से, इनफैक्ट 2000 में ज्वाइन किया था। इनफैक्ट 16 साल पहले हमने एक सपना देखा। आप में से कुछ लोग उस टाइम हमारे साथ थे, और आपका उत्साह देके मेरे को ये लग रहा है वो सपना पूरा हो चुका है 100%। ओके, और या पता नहीं हम एक नया सपना देख सकते हैं, कुछ ऐसा सपना है भाई हिंदुस्तान में सबसे बड़ा नेटवर्किंग कंपनी उभर के एफएलपी बहुत जल्दी आ जाए। वो दिन दूर नहीं है। ओके, इज वेरी 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 लाइकली। पिछले 10-20 साल में न जाने कितने सारे नेटवर्किंग कंपनी हिंदुस्तान में आया, मतलब नंबर अगर गिनती करूं तो आज पूरा रात निकल जाएगा। मैं इस तरफ इसलिए कह रहा हूं, बहुत सारे कंपनी आया हिंदुस्तान में ऑन एन एक्सपेरिमेंटल बेसिस, हिंदुस्तान को एक सबसे बड़ा लैबोरेटरी बना के उन लोग खुद के सपना साकार जरूर किया है, खुद के तिजोरी भर के गायब भी हो चुका है। आया राम गया राम बहुत आपने देखा होगा। एक अकेली कंपनी है यहाँ पे रुक के दूसरे का सपना साकार करने में लगा हुआ है। वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। वो कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। बेसिकली जब भी फॉरएवर के बारे में सोचता हूँ या जब भी मुंबई में आता हूँ, बिकॉज बिल्कुल एक फ्लैशबैक जैसे पीछे जाता है। एक टाइम तो मैंने भी सबसे पहला मेरा प्रेजेंटेशन तो साइमन था। ओके, थैंक यू साइमन, फर्स्ट ट्रेनी। ओके, मेरा जो साइमन था जब मैं मुंबई में आया था, उस टाइम पूजा सेंटर में एक बहुत छोटा सा ऑफिस था, और उस टाइम से आज ओके जितने भी जो है ग्रोथ हुआ है, मैं इसको एक ग्रोथ नहीं बोलूँगा, बेसिकली ये ग्रोथ से भी कई गुना आगे हैं। मतलब एक क्रांति तक हो चुका है। मतलब फॉरएवर में जो आदमी ओके इन्वॉल्व है, इनफैक्ट एक एफबीओ चाहे असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, वो कभी भी सुबह उठ के जब प्रार्थना करता है भगवान से, कभी ये नहीं बोलते आज मेरे को कोई नया कस्टमर मिल जाए या कोई नया डिस्ट्रीब्यूटर मिल जाए या कोई नया एफबीओ मिल जाए। वो पता है क्या प्रार्थना करता है? हे भगवान, जिसको मैंने बताया है वो जब कंपनी में जाता है उनके पास अलमारी में प्रोडक्ट होना चाहिए। मतलब वी हैव a growth problem here. We have a growth oriented side effect, क्योंकि कई बार प्रोडक्ट वो इसलिए शायद अमरजीत सर ने भी कंपनी ने भी शायद जितनी तेजी से ओके ग्रोथ होता है शायद विजुअलाइज नहीं किया होगा। कंपनी का ग्रोथ आपके सबके सामने हुआ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जितनी तेजी से ये ग्रो हुआ है ओके वो शायद आपने हम में से काफ़ी लोग अंदाज़ा भी नहीं किया होगा। और आने वाला टाइम जिस तरह से हिंदुस्तान का पॉपुलेशन है, आप सोच सकते हैं कैसे है। बेसिकली मैं ये मानता हूँ सक्सेस हमारा एक जन्मसिद्ध अधिकार है, इसमें तो कोई दो इस ए फंडामेंटल राइट। लेकिन विद एवरी सक्सेस देयर इज ए प्राइस, यू हैव टू पे अ प्राइस। इसका ये मतलब नहीं फेलियर पे प्राइस नहीं है, इवन फेलियर हैज अ प्राइस, लेकिन वो कई लोगों को पता इसलिए नहीं लगता बिकॉज यू पे इन ईएमआई। सक्सेस इज कैश डाउन एंड फेलियर यू पे इन ईएमआई। वो ईएमआई शायद आप जिंदगी भर देते हैं और आने वाले पीढ़ी को भी आप पास ऑन कर देते हैं। सो इफ यू आर विलिंग टू पे वन टाइम कैश डाउन प्राइस, फॉरएवर में आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। मैं इतने साल का एक्सपीरियंस से मैं आपको दावे से कह सकता हूँ, नोइंग फॉरएवर इज डूइंग फॉरएवर। आप एफएलपी देखो, जिन लोग एफएलपी को समझ पाया या पहचान पाया, वो सफलता का बादल छुआ भी है, खुशियों का बारिश महसूस भी किया है, और ये बदलाव तो आपने भी देखा होगा। देखो, थैंक यू। हम जिंदगी में जब भी कुछ करना चाहता है, जब भी कुछ, एवरीबडी वांट्स, द पुअर वांट्स टू बिकम बेटर, द रिच वांट्स टू बिकम रिचर, तो एवरीबडी वांट्स ए चेंज। जब भी हम एक बदलाव के बारे में सोचता है, एक अवसर की तलाश करता है। मतलब मेरे ख्याल में एक मौका या अवसर किसको नहीं चाहिए? अब अभी फोन लगा हुआ अंबानी को, वो भी मना नहीं करेगा, एवरीबडी इज लुकिंग फॉर अपॉर्चुनिटी। लेकिन अवसर मिलना एक बात है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, नॉट स्पेसिफिकली फॉर फॉरएवर, मैं एक अपॉर्चुनिटी, एक मौके की बात कर रहा हूँ। ओके, मतलब छोटा, मतलब मौका कोई अवसर कोई फॉरएवर या दूसरा नहीं है। अवसर कोई छोटा बड़ा नहीं देखते, अवसर कोई गांव शहर नहीं देखते, अवसर अवसर होता है। तो ये अवसर की तलाश सबको है, लेकिन अवसर मिलते ही कोई सफल होता है, ये तो नामुमकिन है, पॉसिबल नहीं है। ओके, इसका फिर तो सब लोग सफल होना चाहिए। हिंदुस्तान एक्चुअली अमेरिका को भी बीट करना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे अवसर नहीं है, ये मैं नहीं बता सकता। जब से लिबरलाइजेशन स्टार्ट हुआ, पता नहीं कब, नरसिम्हा राव के टाइम में, मनमोहन सिंह
फाइनेंस मिनिस्टर थे, ही ओपन द फ्लड गेट्स फॉर मल्टीनेशनल कंपनी, तब से अवसर ही अवसर है। लेकिन फिर भी लोग सफल क्यों नहीं होते हैं? क्योंकि अवसर मिलना एक बात है, उस अवसर को पहचानना दूसरी बात है। इनफैक्ट थैंक यू। 2000 में कुछ ऐसी शाम किसी न किसी सज्जन ने हमें भी फॉरवर्ड के बारे में बताया होगा, तो मैं शुक्रगुजार हूं उस घड़ी का, क्योंकि भगवान ने इतनी तो सद्बुद्धि हमें दे दिया, हम अवसर देख पाया, पहचान पाया, और इसलिए मैं आपके सामने खड़ा हूं, नहीं तो मैं भी पीछे रह जाता। थैंक यू। तो अवसर मिलना एक बात है, उस अवसर को पहचानना दूसरी बात है। लेकिन फिर भी लोग सफल नहीं होता। अवसर मिल भी गया, पहचान भी लिया, फिर भी लोग सफल क्यों नहीं होता? क्योंकि कहीं ना कहीं तैयारी अधूरी रह जाता है। तो सफल तो सिर्फ हो सकता है जो तैयारी पूरा करने के लिए बिल्कुल रेडी है। एक अफ्रीकन जंगल की स्टोरी है, हाल ही में हम साउथ अफ्रीका गया, वहां का स्टोरी है। वहां पे आपको मालूम है ना, अफ्रीका सबसे बड़ा जंगल, सबसे घने जंगल आपको अफ्रीका में मिलेंगे। इतनी सारे हाथी घोड़ा आपको सब वहां पे मिलेंगे। वहां पे जंगल का राजा कौन है? शेर। ओके, वहां पे कई बार शेर को भूखा सोना पड़ता है। बड़े कमाल की बात है। देखो, शेर को भी शिकार तभी हाथ लगता है जो पूरी तैयारी से आक्रमण करता है, नहीं तो वो भी भूखा सोना पड़ता है। तो इमेजिन, अगर आपको अवसर मिलना एक बात है, उसको पहचानना दूसरी बात है, उसके लिए तैयार करना, तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं अभी हम फॉरवर्ड में आता है। अभी तक मैं जनरल बात कर रहा था, जब फॉरवर्ड की बात करता है, इमेजिन आपने क्या तैयारी किया, ये देखना पड़ेगा। देखो, वैसे तो एक ऑलमोस्ट 25 रुपया या ऑनलाइन में फ्री में आप एक फॉर्म साइन करके एक एफबीओ तो बन सकता है। लेकिन एक एफबीओ बनना, एक फॉर्म साइन करना और फॉर्म में आने में बहुत फर्क है। तो वही फर्क है जो अवसर देखना और तैयारी करना। एक फॉर्म साइन करने से सब कुछ नहीं है, कहीं ना कहीं हमारे जो फंडामेंटल, हमारे जो बेसिक क्लियर होना चाहिए, तभी आप आगे इसमें सफल हो सकता है। फंडामेंटल, इसमें आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन लोग आगे बढ़ने के लिए इसलिए तैयार नहीं है, कहीं ना कहीं हम एक प्री जजमेंट में, या कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर, एक फियर, ये तो आपको पता है हिंदुस्तान कितनी तेजी से तरक्की कर रहा है, ओवरऑल हर जगह हो रहा है। लेकिन यहाँ पर कई बार हम पड़ोसी को बोलते बोलते पसीना छूट जाता है, क्योंकि हमारा फंडामेंटल क्लियर नहीं है। अदरवाइज तो ग्रोथ तो है। यहाँ से पता नहीं मंगल ग्रह में आजकल जिंदगी ढूंढ रहा है, मार्स में पानी ढूंढ रहा है, लेकिन हम पड़ोसी को समझाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं एक फियर फैक्टर हमें खा जाता है। फियर का अगर आप डिक्शनरी में मीनिंग देखो, वो कहीं ना कहीं क्या होगा, इसका डर। फियर का मतलब डर है। लेकिन एक नेटवर्क की अगर परिभाषा अगर आप देखें, फियर की मीनिंग डर नहीं है। फियर इज बेसिकली फेथ इन रिवर्स गियर। मतलब अगर फियर अगर आपको है, वो आपको पीछे लेके जाएगा। बेसिकली फियर की वजह से बहुत सारे लोग आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं है। हमें एक्चुअली उस चीज तक तरह चलना चाहिए जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर होता है, तब आप फॉरवर्ड में आपका तैयारी पूरा मान जाएंगे। आपने कभी देखा होगा जो कबूतर और बिल्ली का जो फाइट होता है, और कई बार कबूतर को बिल्ली खा भी जाता है, आपने सुना भी होगा, शायद देखा भी होगा। इमेजिन, कबूतर जो डर जाता है वो मर जाता है, लेकिन जो कबूतर अपनी खुद की ताकत पहचानते हैं वो कभी उसकी लपेट में नहीं आता। एक कबूतर का जो ताकत क्या है, उसका पंख। जब उसको पता लगता है उसका पंख ये उड़ जाता है, और पीछे मुड़ के देखते कहते अरे ये कीड़ा मकोड़े जैसे, ये बिल्ली से मैं डर गया था। इमेजिन, तो हमारे पास एक पंख हमने दे दिया मिस्टर रक्समोहन ने। फॉरवर्ड का जो मार्केटिंग प्लान, इससे अच्छा पंख आपको मिलेगा नहीं है। फिर आपको डरना किस बात का है? लेकिन हम इसलिए डरता है, कहीं ना कहीं हमारा जो बेसिक क्लियर नहीं है। फॉरवर्ड में मैंने ये देखा है, हमारे ग्रुप में भी इसलिए लोग सफल नहीं है, उनको जानकारी नहीं है। पर ज़्यादातर टाइम उनको जानकारी कुछ गलत चीज़ में है, या कुछ एडवांस्ड है, बेसिक क्लियर नहीं है, फंडामेंटल क्लियर नहीं है। इनफैक्ट अभी जैसे हम नेटवर्किंग के लोगों को एक्साइट करने के लिए सबसे ज़्यादा किस शब्द का इस्तेमाल करता है, ये एक विलेबल इनकम है। बताना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल में एक रॉयल्टी या विलेबल इनकम एक आम आदमी सोच भी नहीं सकते। ये नॉर्मली एक चित्रकार को मिलता है, साहित्यकार को मिलता है, कलाकार को मिलता है, और पहली बार फॉरवर्ड ने बोला ये सलाहकार का भी मिल सकता है। सलाहकार मतलब हम तो सलाह ही देते हैं ना, सलाहकार को भी मिल सकता है। तो इसमें बेसिकली हमें क्या कर रहे हैं, घूम फिर के ये बेसिकली एक जानकारी का खेल है। ये काम दूसरे को
समझाने का है, लेकिन हम समझा सभी सकता है जब हमें कुछ समझ में आता है। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम सुनते कम सुनाते ज़्यादा, झुकते कम झुकाते ज़्यादा, समझते कम समझाते ज़्यादा, इसलिए सुलझते कम उलझते ज़्यादा, और कहीं ना कहीं हमारा जो तैयारी पूरा नहीं जाता। मैं एफएलपी को अगर जैसे एक आम आदमी के नज़रिए से, ठीक है नेटवर्किंग है, ये है वो है सब कुछ है, मैं एफएलपी को एक व्हीकल के रूप में लोगों को समझा देता हूँ। इट इज़ अ व्हीकल टू टेक यू टू द नेक्स्ट लेवल। अभी आप में से सब लोग गाड़ी चलाना आता है, मुंबई में तो बहुत, अभी मुंबई पुणे हाईवे में मेरे ख्याल में 2 घंटे में पहुंच जाएंगे आप। आई थिंक 2 hours यू कैन रीच, आई थिंक पुणे, ओके, मेरे ख्याल में इन फास्टर दैन सम ऑफ द ट्रेन्स। इमेजिन अगर आपके पास एक BMW, एक बहुत बढ़िया गाड़ी है, आप पुणे जा सकते हैं, क्या वो गाड़ी लेके आप बेंगलुरु जा सकते हैं? जा सकता है। क्या अगर आप चलाने वाला अगर 2 है, वो आप कलकत्ता भी जा सकते हैं, आसाम भी जा सकते हैं, और सही सलामत वापस भी आ सकते हैं। तो कहने का मतलब है जो गाड़ी आपके पास है, आपको हर लोकेशन में जा सकता है। तो आपके जिंदगी में भी आपको सफल बनाने के लिए कुछ गाड़ी है, वो क्या पर्याप्त है ये आपको देखना पड़ेगा। जैसे अभी BMW की बात किया है, BMW इज गुड इनफ व्हीकल टू टेक यू टू द डेस्टिनेशन, प्रोवाइडेड द डेस्टिनेशन समवेयर इन इंडिया, ओके, और मैं भी बांग्लादेश, और मैं भी ओके नेपाल। लेकिन अगर आपका जो ड्रीम लोकेशन, ओके, आपका डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड है या सिंगापुर है, क्या आप वो 1-1.5 करोड़ 2 करोड़ का जो BMW आपको वहां तक लेके जा सकते हैं? नहीं ले पाएंगे। दैट मीन्स यू हैव टू चेंज ए व्हीकल। अगर आपका जो है डेस्टिनेशन स्विट्जरलैंड है, फिर इट डज नॉट मेक ए डिफरेंस आपके पास मारुति 800 है, आल्टो है या BMW है, इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस। सिमिलरली लाइफ में भी ओके, अगर आपको एक एक्सिस्टिंग व्हीकल है, वो व्हीकल का डेस्टिनेशन आप डिसाइड तो करो क्या है आपका डेस्टिनेशन। अगर आपका रोजी रोटी है, अगर आपका एक सर्वाइवल है, क्योंकि आम आदमी तो ये तो करता है, हम लोग क्या करते हैं, कॉमन मैन, हम लोग एक हालात से समझौता करते हैं। हम लोग अक्सर एक समझौता एक्सप्रेस में जाता है, समझौता एक्सप्रेस में ट्रैवल करता है। आप समझौता एक्सप्रेस से उधर जाओ, फॉरवर्ड का ट्रेन पकड़ो, क्योंकि ये चल चुका है, ये ट्रेन चल चुका है, और ये ट्रेन चला जरूर गरीबपुर से, लेकिन ये पहुंच जाएगा अमीरपुर, पक्की बात है। लेकिन एक ही दिक्कत है, क्योंकि बीच में एक स्टॉप आता है, उस स्टॉप का नाम है होशियारपुर, ओके। वो स्टॉप हमारे लिए भी आया था, लेकिन हमने नहीं उतरा वहां पे। लेकिन कई लोग होशियारपुर में उधर जाता है, फिर कहते हैं जी मैं अमीरपुर क्यों नहीं पहुंचते। इसलिए आपको फॉरवर्ड का जो ट्रेन अपनाना पड़ेगा, समझौता एक्सप्रेस से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि आम आदमी समझौता करता है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे देखो, जब हम असफल होना ही है, हम बहाना ढूंढते हैं और कई कहावतें ढूंढते हैं। पता नहीं इतिहास का कौन कौन सा पन्ने से हम निचोड़ ढूंढ के आता है और अपने बेटे को समझा देते हैं, इन्हें जितनी पैर उतनी चादर, ओके, वक्त से पहले नसीब से आगे कुछ भी नहीं होना, वगैरह वगैरह। और आजकल एक वो गाना भी है, कहते हैं वो कहते हैं जी वो दादाजी ने हमें दिया है, हम अपनी पोतों को दे देंगे। कौन सा है, हम होंगे कामयाब एक दिन। कहते जी दादाजी ने हमें दिया, और वो मरते टंगे पोते को बुला के, बेटा मेरे पास यही है विरासत में, तो ये ले। इमेजिन, मैंने तो अपने ये गाना मेरे घर में तो बैन किया है। कहते मेरे पहले करके दिखाओ। कितने साल से हम सुन रहे होंगे कामयाब, होंगे कामयाब। यही तो प्रॉब्लम है मिडिल क्लास के साथ। देखो बेसिकली क्या है, आप इकोनॉमी की जो बात करता है, एक टाइम था इंदिरा गांधी का टाइम में, राजीव गांधी का टाइम में, या शायद नरसिम्हा के टाइम में, जो नारा घूमते थे ना, और उस टाइम ये बोलते थे पुअर इज बिकमिंग पुअर, गरीब और गरीब बन रहा है, अमीर और अमीर बन रहा है। पिछले 10 साल का फर्क आपने देखा है? अभी इवन जो नरेंद्र मोदी का टाइम में जो इलेक्शन हुआ है, उसके बाद जितने भी इलेक्शन हुआ है, पिछले 7-8 साल में ये नारा बदल चुका है। पहले क्या था, पुअर इज बिकमिंग पुअर, रिच इज बिकमिंग रिचर। अब कहते हैं पुअर इज बिकमिंग बेटर एंड द रिच इज बिकमिंग रिचर। उसमें कोई नहीं है। Who is sandwiched in between is the middle class. मिडिल क्लास एक्चुअली हमारा सब फॉरएवर हमें कठिन इसलिए लग रहा है क्योंकि हमें उनको जगाना है जो सोने का एक्टिंग कर रहे हैं, मिडिल क्लास। इंडिया में अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली जो सबसे ज्यादा जो टारगेट ऑडियंस हमारा मिडिल क्लास है। ये चीज मैं है, ये प्रेजेंटेशन में ऐसे डायलॉग में जर्मनी में नहीं बोल सकता। जर्मनी में मैं किसी को बोलूं भाई साहब आप फॉरएवर में आ जाओ, एक मर्सिडीज ले सकता है, वो बोलेगा जी देखो गैरेज में मेरा 2 खड़ा है, तो क्या बात कर रहा है, यू नो दैट इज नॉट पॉसिबल। बट हियर ओके, सबसे ज्यादा जो मिडिल क्लास है वो आर्थिक तंगी से जो बाहर आना आता है,
लेकिन वो कहीं ना कहीं हालात से समझौता करता है। एक एक आदमी का जो स्टोरी था ना, वो जा रहा था गांव में, रास्ता पूछ पूछ के जा रहा था। किसी ने बोला यार उधर है, और कई लोग बोले यार हम तो आपको रास्ता उधर दिखा रहे हैं और आप दूसरी जगह जा रहे हैं। कहते जी मैं देखो घोड़े के ऊपर खड़ा है, अब घोड़े से कौन बहस करेंगे। मैंने इसको समझाने के लिए कोशिश किया, अब देखते हैं जहाँ पे घोड़े जाएंगे वहां से मैं उधर के बस में वापस आ जाऊंगा। नॉर्मली हम हालात से समझौता करता है, डट के उसको मुकाबला करना नहीं चाहता। वहां पे ये व्हीकल काम आता है। ओके, जहां पे व्हीकल, जैसे मैंने बताया एक BMW आपको स्विट्जरलैंड नहीं लेके जा सकता। सिमिलरली एक आम आदमी का अधूरा सपना पूरा करने का जो कैरियर, जो व्हीकल क्या है, ज्यादातर टाइम एक जॉब, ओके, या जैसे एक छोटा बिजनेस, और एक कंसल्टेंसी, हायर एंड फायर कैटेगरी। आप क्या वाकई इस व्हीकल से वो फाइनेंशियल फ्रीडम, मतलब अगर आपका ड्रीम डेस्टिनेशन फाइनेंशियल फ्रीडम है, ओके, हाँ, अगर आपका डेस्टिनेशन कुछ और है कि फिर तो हम भी कुछ नहीं कह सकता। अगर 40 साल की कमाई 40 साल काम करके कमाना है, फिर तो जो भी वो कर रहा है मुबारक हो। मतलब करना वही, मिलना दूसरा, वो तो पागलपन की निशानी है। ओके, आप जो करते आया करते रहेंगे, फिर जो मिलते आए वो मिलते ही रहेंगे, तो फिर तो व्हीकल चेंज करने का बात ही वहां पे जो लागू नहीं है। बट द मोमेंट वी टॉक अबाउट द डेस्टिनेशन, इफ द डेस्टिनेशन इज वाकई फाइनेंशियल फ्रीडम, इवन फाइनेंशियल फ्रीडम की भी बात मैं कर रहा हूँ ना, मेनी पीपल डोंट रियली नो द इंपॉर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम। फाइनेंशियल फ्रीडम इज नॉट जस्ट अबाउट हैविंग सम मनी, ओके, मतलब कई लोगों को उसका मीनिंग भी नहीं मालूम, स्पेलिंग भी नहीं मालूम। तो हमें इसलिए कठिन लग रहा है एक एवरेज मिडिल क्लास को समझाना फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है। फाइनेंशियल फ्रीडम बेसिकली मीन्स आपका एक इनकम प्रोड्यूसिंग मशीन है, उस मशीन से आप अपने आप को बाहर रखो, जब वापस आते टाइम सब कुछ सही सलामत है, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। शायद आपको FLP जरूरत नहीं पड़ेगा, लेकिन 99% केसेस में ऐसे नहीं होता। आप कभी भी, आप लोग आज शाम को जाएंगे, ओके, जो लोग खास करके जो नया लोग आया है या हाल ही में इन्वॉल्व है, आप जो घर जाते टाइम कम से कम जो फैमिली फोटो हाथ में ले लो, उसमें से खुद का जो सिर काट के अलग कर दो। अगर एक ही फोटो बचा है वो मत काटो, कम से कम माइंड में सोच तो लो, ओके, कम से कम माइंड में सोच लो। आपने सिर काट के अलग कर दिया, 6-7 महीने के बाद, 8 महीने के बाद जो वापस आता है, अगर जो घर आप हमेशा अपना समझ रहे थे वो अगर अपना रहता है, या जो गाड़ी या सब कुछ अगर सही सलामत है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। दिस इज द एसिड टेस्ट फॉर बिकमिंग फाइनेंशियली फ्री। लेकिन यस, लेकिन 99% केसेस में ऐसे नहीं होता। जब 8 महीने के बाद जब वापस आता है, जो बड़ा घर जो आप हमेशा अपना समझ रहा था, उसका असली मालिक कौन है, बैंक वाला फोन करके बताएगा। जो आपका बड़ी गाड़ी, असली मालिक कौन है, फाइनेंसर बोलेगा। तो यही तो आपको एक एसिड टेस्ट है। अगर जब 8 महीने के बाद वापस आता है, वो बड़ा घर, वो बड़ी गाड़ी, वो बड़ी सुंदर बीबी, ओके, अगर वो सब अपना, कंपटीशन हर जगह, देन यू आर फाइनेंशियली फ्री। अदरवाइज यू नीड टू चेंज द व्हीकल, नहीं तो आपको व्हीकल बदलना पड़ेगा, ओके। और ये जॉब देखो, 9 to 6 जॉब से लोग परेशान हैं। दिस रूटीन, आई एम टेलिंग यू, दिस इज द सोशल एरर which has been happening for the last 100 years, okay, or maybe even अंग्रेज से जमाने से पहले भी चल रहा होगा। जॉब, okay, मतलब nobody likes the job, the employer does not like the employee, the employee does not like the employer, then why we have something which nobody likes anybody? मुझे समझ में नहीं आ रहा, okay, I really wonder। आप खुद सोच लीजिए कि जॉब में कौन ज्यादा कमाता है, जो जॉब करने वाला या करवाने वाला? करने वाला, करवाने वाला फिर करते क्यों हैं? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, ओके, बिल पे करना पड़ता है। यही तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। नौकरी भूखा मरने भी नहीं देता, लेकिन तरक्की करने भी नहीं देता। No, that is the biggest problem. That is the reason, like people are clung to, that particular. Even अगर आज के डेट में जो तनाव भरा बढ़ता है, बिकॉज अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आपने भी पढ़ा होगा कुछ टाइम पहले, टाइम्स ऑफ हिंदी में, ज्यादातर जो हार्ट अटैक होता है मॉर्निंग अवर्स में होता है, वो भी मंडे मॉर्निंग, क्योंकि वीकेंड में खाया पिया सोया, मंडे वही जगह जाना है। आप मानो ना मानो, 90% ऑफ द पीपल वेक अप ऑन ए मंडे मॉर्निंग एंड गो टू ए प्लेस वेयर दे डोंट वांट टू गो। वेलकम टू फॉरएवर, वेलकम टू फॉरएवर, यू नीड टू चेंज द व्हीकल, ओके ना। बेसिकली फॉरएवर में सफल होने के लिए, अभी जैसे मैंने बताया, हम लोग कई बार नए लोगों को भी कुछ ऐसी ट्रेनिंग देते हैं, शायद वो इस्तेमाल करने नहीं पाता। जैसे रॉयल्टी, एक अवेलेबल इनकम, बहुत अच्छी बात है, ओके, मतलब हमारे बाद भी, ओके, वो कौन सा एक पंच लाइन है,
जिंदगी के साथ भी बहुत बढ़िया चीज़ है। लेकिन मैं अपनी मीटिंग में ओके जितना एक दूसरा इंसेंटिव को अहमियत देता है उतना अहमियत ओके इंपॉर्टेंस मैं रॉयल्टी को नहीं देता। ओके in the marketing plan when I talk about the royalty I'm very passionate but that is second to something. That something okay marketing plan में आपको beginning में मिलता है that is automatic retail margin. Okay automatic retail margin is something very powerful. Royalty माना कहीं बहुत रेयर मिलता है, लेकिन आप ये तो नहीं बोल सकते ना कोई भी नहीं देता। ओके लता मंगेशकर तो मिलता तो होगा, दूसरा तीसरा हो सकता कुछ कंपनी भी रॉयल्टी इनकम तो दे रहा होगा, लेकिन कौन देता है ऑटोमेटिक रिटेल मार्जिन? रक्स बोन ने रिटेल मार्जिन का परिभाषा ही बदल के आपको सामने रखा है। नॉर्मली एक रिटेल मार्जिन का डेफिनेशन क्या है? कोई भी प्रोडक्ट एक जगह से दूसरी जगह जाता है और आप उसके लिए जिम्मेवार हैं, तब रिटेल मार्जिन के लिए आप एलिजिबल है। और पहली बार कंपनी ने बोला ना, यू डोंट हैव टू मूव द प्रोडक्ट, जस्ट आप एक वर्ड ऑफ माउथ से अपने कंसेप्ट प्रमोट कर लिया, आप रिटेल मार्जिन के लिए हकदार है। इमेजिन दैट इज वेरी पावरफुल। अगर आप किसी को ऑटोमेटिक रिटेल मार्जिन का इंपॉर्टेंस अगर समझा नहीं पाते, उसको रॉयल्टी इनकम तक लेके जाना, अभी इट इज लाइक फॉर एग्जांपल आप किसी को बोलते हैं जी देखो ये बड़ा सा बिल्डिंग है, आप वो 12-24 वाली महल में जाओ, वहाँ पे आपको हलवा मिलेगा, वो सोना मिलेगा, चांदी मिलेगा, आप वहाँ पे आपको बिल्कुल एंजॉय करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं लिफ्ट कहाँ है। वो लिफ्ट है ऑटोमेटिक रिटेल मार्जिन। ओके वहाँ तक जाने का लिफ्ट है ऑटोमेटिक रिटेल मार्जिन। कहीं ना कहीं यू नो द फंडामेंटल बेसिक शुड बी क्लियर। अगर बेसिक क्लियर है, आपका जो लिस्ट देखो, मैं इनफैक्ट आई एम एक्चुअली लॉट ऑफ माई आर डिफरेंट। ओके कोई जरूरी नहीं आपको भी ऐसे करना है, यू नो इट्स ऑल वेरीज फ्रॉम पीपल टू पीपल। जैसे सक्सेस आल्सो वेरीज, किसी को 10,000 ओके महीना मिलना पार्ट टाइम में, वो सक्सेस का एक डेफिनेशन है, और किसी को लाख रुपया नहीं है, तो कोई जरूरी नहीं है जो मेरा फॉर्मूला आप सबके लिए अप्लीकेबल है या अप्लाई करना है। You know, another thing I talk about that list. That networking में leaders आपको हमेशा कहते आया होगा एक लिस्ट बनाओ, ओके 100 लोगों का लिस्ट बनाओ, 200 लोगों का लिस्ट बनाओ। मैं सबसे पहले टीम को बोलता हूँ जो शुरुआत में आता है, प्लीज लिस्ट मत बनाओ, आपको जो फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए क्या है। बेसिकली वो एक अगर लर्निंग प्रोसेस अगर कंप्लीट नहीं है, लिस्ट बनाने का प्रक्रिया स्टार्ट करना नहीं चाहिए। और लर्निंग किस लिए चाहिए? क्योंकि जो अभी तक आप सुन के आया समझ के आया वो नहीं है फॉरएवर। जो चेन, जो नेटवर्किंग, जो मल्टी लेवल मार्केटिंग आप अभी तक सुन के आया, करके आया, पिट के आया, वो और इसमें जमीन आसमान का फर्क है। कैसे पता लगेगा? ट्रेनिंग से। और जो एलोवेरा आप अभी तक देख के आया, सुन के आया और खा के आया, पी के आया, चाट के आया, ओके वो एलोवेरा हमारा एलोवेरा में जमीन आसमान का फर्क है। कैसे पता लगेगा? व्हेन योर बेसिक इज क्लियर। ओके अगर आपका जो बेसिक ट्रेनिंग क्लियर है, उसके बाद आपको अपने आप पता लग जाएगा। इमेजिन अगर ये फंडामेंटल अगर आपको क्लियर है, आपको ऑटोमेटिकली क्लियर है, अरे यार अहमदाबाद में जो चाची है, ओके उसको ये प्रॉब्लम है, ये प्रोडक्ट इस्तेमाल करना है। अरे जो बेंगलुरु में जो चाचा है, ओके वो तो बिल्कुल आर्थिक तंगी से परेशान है, उसको ये अपॉर्चुनिटी काम करेगा। अरे डोंबिवली में वो मौसा, ओके उसको ये प्रोडक्ट काम करेंगे। इमेजिन आपको इतनी सारे जो लिस्ट है आपके आंखों के सामने बिल्कुल नाचते हुए नजर आएगा, सब एक फ्लैशबैक जैसे आपका बहन में आ जाएगा। इमेजिन अगर बेसिक जानकारी नहीं है, आपको एक भी नहीं। दिल्ली में बहुत सारे लोग हैं कि जी सर हम किसको बोलेंगे, बहुत सारे नौजवान बोलता है जी नहीं, यू नो उनका मोबाइल तो डाटा से भरा हुआ है और एक आदमी को 4 गर्लफ्रेंड है, लेकिन फिर भी कहता है जी नहीं फॉरवर्ड करने के लिए मेरे पास एक भी आदमी नहीं है। वो एक्चुअली आदमी ना होने की वजह से नहीं है, उसका लिस्ट इसलिए नहीं बन पा रहा, उसको अभी तक पता नहीं है ये बेसिक क्या है। हाँ मैं माना कि एक माना कि एक 100% एक यू नो थैंक यू दिल्ली वाले के लिए यहाँ पे बहुत ज्यादा गर्मी लगता है। ओके आप बुरा नहीं माना तो मेरे को आई फील वेरी यस आई एम वेरी हॉट। ओके अच्छा हम माना कि एक 100% हिट रेशियो किसी में भी संभव नहीं है। ओके अगर कोई भी अच्छी चीज अगर जो चला है उसमें कभी भी हिट रेशियो इतना काम नहीं करता। आप अमेरिका का भी अमेरिकन कंपनी हमारा, तो अमेरिका में बहुत सारा सर्वे मैंने सुना है। ओके कुछ सर्वे कहते हैं जी वहाँ पे 72%, 92% अंग्रेज में वो गोरे लोग हैं। ओके 72 इवन सम सर्विसेज मोर देन 90%।
अगर ब्लैक का अगर सही रेशियो देखा है, कई बार कई बताइए 5%, 6%, 8%, मतलब मेजोरिटी ओके अंग्रेज हैं, गोरे। वहाँ का प्रेसिडेंट अभी भी मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप अभी भी प्रेसिडेंट इलेक्ट है शायद, ओके। अभी प्रेसिडेंट कौन है वहाँ पे? ओबामा, ओके। ओबामा गोरे में है या काले में? तो उसको तो कभी कंटेस्ट ही नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं जी यार 99% मेरे अगेंस्ट वोट करेगा, भाई तो बिल्कुल एक मेयर भी बनने का काबिल नहीं है, लेकिन वो सबसे सफल प्रेसिडेंट बना नहीं बना। मैं वही कह रहा हूँ, देयर इज अ लॉ ऑफ एवरेज। वो लॉ ऑफ एवरेज कोई भी आप देखो, आप अगर जैसे अमेरिका को नहीं मानता, अमेरिका के बारे में एक देता, आप इतिहास में जाओ, रामायण में जाओ। रामायण में जो कौरव और पांडव के बीच में जो झगड़ा हुआ है, ओके, कौरव तो बड़े खुश थे, उनको सेना मिल गया, हाथी घोड़ा सब कुछ मिल गया। पांडव ने क्या बोला है कृष्ण को? हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें आपका अर्थ शस्त्र कुछ नहीं चाहिए, हाथी घोड़ा नहीं चाहिए, आपका सेना कुछ भी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आप चाहिए। और वो जंग कौन जीता है? मैंने आज का पेपर नहीं पढ़ा है? किसने जीता? वो पांडव ने, ओके। इमेजिन, आपको कभी भी ओके क्वांटिटी नहीं चाहिए। वी आर नॉट लुकिंग फॉर क्लासेस, वी आर नॉट लुकिंग फॉर मासेस, वी आर लुकिंग फॉर क्लास। तो वी आर नॉट लुकिंग फॉर क्वांटिटी, वी आर लुकिंग फॉर क्वालिटी। ये आपको समझना है, ओके। बाकी देखो फॉरवर्ड में अगर आप किसी को भी देखो, जब भी हम बदलाव चाहता है लाइफ में, कोई भी आदमी एक बदलाव चाहता है, बहुत सारे अहम सवाल कुछ अंदर से बाहर आ जाता है। अगर उसका अगर जवाब तरीके से आप दे पाता है, उसको मिल जाता है, ऐसे कोई भी चीज़ नहीं है उसको फॉरवर्ड में वो आप रोक पाता है या खुद रोक पाता है। और कई बार हम जवाब नहीं दे पाता। सबसे पहले जो वॉइस में, ओके, या वॉइस और वार्ड्स और वाई नॉट काफ़ी है। और बेसिकली एक वाट है, बहुत सारे लोग तरीके से जवाब नहीं दे पाता है। मैं अपनी टीम की बात कर रहा हूँ, आप सब लोग तो सीनियर्स है, आप सब लोग हेड ऑफिस से कनेक्टेड है, या हालांकि अभी हेड ऑफिस चेंज हो गया, आप में से कुछ लोगों को पता नहीं है, ओके। हाँ, ओके। अभी ऑनलाइन में जो हेड ऑफिस तो मुंबई का है, आलो स्टोर तो मुंबई से नहीं है, अभी दिल्ली में है, ओके ओके। थैंक यू फॉर डूइंग दैट। अच्छा, मैं ये आप सब लोग सीनियर हैं, तो मैं कहता हूँ मैं भूल गया क्या बोल रहे थे आई फॉरगॉट। वाट, अच्छा वाट, एग्जैक्टली, सॉरी, ओके, वाट, ओके। वैसे मैं नहीं बोला, मैं देखना चाहता था आपको याद है कि नहीं है। ये तो दिल्ली वाले से आपको सीखना है। हम कभी भी गिरते नहीं, हम एक्सरसाइज करते हैं। अच्छा, वाट में बेसिकली है क्या है? फॉरवर्ड, मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगा, एफएलपी इज द परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एफएलपी को एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन, ओके, और परफेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ टू ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स, नेटवर्क मार्केटिंग और हेल्थ केयर। अब आप कहेंगे देखो इसमें अहम बात यह है, इंपॉर्टेंट बात यह है, ये चीज सिर्फ हम कह सकते हैं और कोई नहीं कह सकता, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब आप बोलेंगे तो ऐसे कैसे हो सकता है? देखो आज के डेट में एक झंडू बाम बेचने वाला आज डिसाइड करता है मैं भी नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा, मैं ठेले पे सामान नहीं बेचूंगा, दुकान में नहीं बेचूंगा, मैं भी एक नेटवर्किंग का तरीका अपनाऊं, वो भी अपने आप को एक कॉम्बिनेशन बोल सकता है ना, क्योंकि झंडू बाम कहीं ना कहीं हेल्थ इंडस्ट्री में आता है और वर्ड ऑफ माउथ कहीं ना कहीं नेटवर्क मार्केटिंग में आता है। इमेजिन, बहुत सारी कंपनी ऐसे करता है। अगर इमेजिन, अगर आपके पास आपके घर में आप सेकंड यहाँ पे सुबह पानी आता है ना, जो आप चढ़ाता है, पानी चढ़ाते हैं, उसका एक मशीन का नाम क्या है? मोटर ना। सपोज अगर आपने मोटर का जो पेशकश निकाल के उसका जितने भी पेस्ट ढीला करके वो मोटर बाहर निकाल दिया और पड़ोसी का साइकिल में उसको आपने कस के बांध लिया, ओके, कस के बांध लिया, क्या आप उसको मोटरसाइकिल बोल सकते हैं? क्यों? मोटर भी है, साइकिल भी है। जितने भी हिंदुस्तान में जो लोग अल्लाह मजाते हैं ना, उनके पास मोटरसाइकिल है, वो यही है, ओके। किसी का मोटर पड़ोसी का साइकिल में बांधा है, मोटरसाइकिल बोल रहा है। भाई एक असली मोटरसाइकिल में क्यूबिक सेंटीमीटर, उसका सीसी है, क्लच, ब्रेक, ट्रांसमिशन, रेंज, बहुत सारा मिलने के बाद वो एक असली मोटरसाइकिल बनता है। वो एक अकेली मोटरसाइकिल हिंदुस्तान में है, वो है फॉरवर्ड, ओके। इनफैक्ट शुरू में बहुत सारे मेरे को बोलते हैं भाई व्हाट फॉरवर्ड, ओके, ये क्या फॉरवर्ड? फॉरवर्ड सफल होने के बाद उन लोग क्या बोलता है, भाई हम भी फॉरवर्ड जैसे। मैंने बोला या तो आप फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड नहीं है। फॉरवर्ड जैसे कैसे हो सकता है? आई मीन दैट इज नॉट पॉसिबल, यू आर देयर और नॉट। आई मीन इट इज लाइक सेइंग दैट, आप में से कुछ लोग बैचलर्स होगा, मतलब या तो आप शादीशुदा है या नहीं है। शादीशुदा जैसे है
है हमें हमें कम से कम लीगली तो नहीं हो सकता ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। ओके, तो जितना भी बाहर चल रहा है तो इलीगल है। तो फॉरवर्ड इज द ओनली प्लेटफॉर्म, ओके, वी कैन रियली क्लेम दैट वी आर टू ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंटरनेशनल ट्रेंड्स। कोई भी नहीं, कोई भी हमारे आसपास भी नहीं आ सकता। एंड सी व्हेन यू टॉक अबाउट द नेटवर्क मार्केटिंग, ओके, उमेश ने ऑलरेडी बताया, एक आम आदमी का अधूरा सपना पूरा करने के लिए, एक आम आदमी को खास आदमी, एक ऑर्डनरी को एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, या एक कॉमनर को मिलियनर बनने के लिए इससे अच्छा तरीका नहीं है। और इमेजिन नेटवर्क मार्केटिंग, इट इज नॉट सम स्मॉल आइडिया विच केम आउट ऑफ नथिंग, इट इज पार्ट ऑफ ए इंटरनेशनल रेवोल्यूशन। अगर आप देखो रेवोल्यूशन, जो क्रांति के बारे में अगर आपको पता है, हमारे आंखों के सामने बहुत सारे क्रांति यूं निकल गया, हम उसको पहचान नहीं पाया। आप हरित क्रांति ले लो, या ऑटोमोबाइल रेवोल्यूशन ले लो, या कुछ भी आप ले लो, ओके। एवरी रेवोल्यूशन, ओके, जब भी कोई रेवोल्यूशन होता है, जो विशनरीज और आम जनता होते ही है, ओके। विशनरीज आम आदमी को समझाने के लिए कोशिश करता है, लेकिन जब भी रेवोल्यूशन चल पड़ा है, जो विशनरीज बिकम सक्सेसफुल, दे बिकम मिलियनर्स, बट द कॉमन मैन जो हु रेजिस्टेड द चेंजेस, ही बिकम्स द कस्टमर, ही रिमेन्स द कस्टमर। फॉरएवर में ये विकल्प है, ये आपको डिसाइड करना है। हमारे क्रांति के साथ जुड़ के आपको आगे बढ़ना है, सफल बनना है, या एक कस्टमर बन के आप घर में बैठना है। वी हैव नो इश्यू, दैट इज द रीजन वी आर नॉट फोर्सिंग एनीबडी। एक 25 रुपया फॉर्म साइन करने से, या इवन एक लेवल अचीव करने से आप लोग सफल इसलिए नहीं होता है, कहीं ना कहीं आपका जो बेसिक, आपका जो फंडामेंटल क्लियर नहीं है। वो फंडामेंटल ट्रेनिंग यहाँ पे दिया जाता है, लेकिन स्टिल सम पीपल से वाई शुड वी अटेंड ट्रेनिंग। इनफैक्ट कई बार एजुकेटेड पीपल, दे आर नॉट विलिंग टू लर्न। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यहाँ पे, पीपल आर नॉट अनलर्निंग और नॉट विलिंग टू लर्न समथिंग न्यू। अभी एलोवेरा के भी एक केस है, एक मेरा जो फ्रेंड है वो काफ़ी एजुकेटेड है, इनफैक्ट ही वांटेड टू डू फॉरएवर। आई टोल्ड हिम अबाउट एलोवेरा, ओके, इसे नहीं, एलोवेरा के बारे में मेरे को कुछ समझने की जरूरत नहीं है, आई एम ए बोटानिकल दिस दैट, मुझे सब कुछ पता है, यू नो, यू प्लीज टेल मी अबाउट द मार्केटिंग प्लान। और अगले दिन ही उसका फ़ोन आया, ओके मिस्टर राजन, देखो मैंने सब कुछ समझाया, एक मेरा काफ़ी नज़दीक आदमी है, लेकिन वो समझने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि मार्केट में 250-300 रुपये का एक दूसरी कंपनी का एलोवेरा है। Then I told him, I explained him, okay, stabilization, उसको समझ में नहीं आया। Then he came, okay, इसे खड़े खड़े 5 मिनट में मेरे को समझा दो। मैंने 5 मिनट उसको समझा दिया, और he said yes, I am very confident। अभी सिमिलर कोई भी केस आया तो I will tackle it। और कुछ 10-15 दिन के बाद उसको दोबारा फ़ोन आया, कहते मिस्टर राजन अभी एक समस्या आ गया, ओके, एक उससे भी बहुत सस्ता एक एलोवेरा मिला। मैंने बोला इतना, इससे सस्ता कितना होगा? 150? कहते उससे भी सस्ता 100, अरे उससे भी सस्ता। अरे यार मजाक तो नहीं कर रहा? नहीं यार, मेरा एक मौसा जी है, उसके जो है वो एक बगीचा है, वहाँ पे बहुत सारे जो एलोवेरा जो गमले में है। अब वो तो कैसे, मैं 200 वाले को समझाना सीख लिया, लेकिन जो फ्री में मिल रहा है या बिना 10 रुपये का भी मिल रहा है, उसको कैसे समझाएंगे? मैंने बोला देखो ये तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, आपने पूरा बेसिक समझने के पहले तो यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ओके, हम बिना सोचे समझे दूसरे को समझाने के लिए जाता है। दुकान खोलने से पहले कभी भी ग्राहक मत ढूंढो। खैर मैंने उनको बोला आप ऐसे कर लो, आप उसको लेके आ जाओ। मैंने बोला, उसने बोला क्या? अच्छा उसमें से रस निकाल के लेके आ जाओ आपको दिखाने के लिए, वो टिंजर आइडन वाला टेस्ट। नहीं वो रस नहीं है, आप पूरा लेके आ जाओ। तो उन्होंने बोला क्या है पूरा? मैं पत्ता काट के लेके आऊँ? मैंने बोला पत्ता नहीं यार, पूरा लेके आ जाओ। क्या बात कर रहे मिस्टर राजन, पौधा ले, पूरा पौधा मैं क्यों लेके आऊँ? मैंने बोला पूरा लेके आ जाओ पौधा, मैंने उससे ज़्यादा पूरा क्या हो सकता है? मैंने बोला तुम गमले समेत लेके आ जाओ। कहते यार मिस्टर राजन तुम मजाक तो नहीं कर रहा, मैं पूरा गमला क्यों लेके आया? मैंने बोला मेरे दोस्त अगर तुम गमला लेके नहीं आता मैं तेरे सर पे क्या फोड़ूं? यू नो इमेजिन और ये वाकई होने वाला है। ओके, आप लोग अखबार पढ़ता है, ओके, कोई ना कोई दिन आएगा, देखो एक नया आतंकवादी निकला है, एलोवेरा का पत्ता लेके घूम रहा है। ओके, लगे इसका फोटो ये है। इमेजिन दैट इज पॉसिबल। मैं व्हाट टू डू, बिना सोचे समझे, बिना बेसिक क्लियर होने की वजह से बहुत सारे लोग प्री जजिंग करते हैं, वो ये नहीं कर पाएगा, ये नहीं कर पाएगा, एंड दैट इज द रीजन। और बहुत सारे लोग है ना कहते हैं गरीब के प्रति, ओके, गरीब के प्रति काफ़ी चिंता करता है। मैं लोगों को बोलता हूँ अगर गरीब के प्रति इतनी चिंता है, उनमें से एक मत बनो। उन लोग अपनी जगह कंफर्टेबल है, आप उनका राशन कार्ड के अंदर हाथ मत डालो। ओके, गरीब का सबसे बड़ी प्रॉब्लम है आप मिडिल क्लास वाले, उस देखो मिडिल क्लास बेसिकली क्या है, दे आर इन ए आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन, असलियत में होता नहीं है। ओके, लेकिन मिडिल क्लास का संख्या बावजूद इकोनॉमिक फ्रीडम ये सब कुछ है, मिडिल क्लास का संख्या ना घट रहा है ना बढ़ रहा है।
जबकि गरीब लोग ऊपर लेवल में आ रहे हैं। पुअर पीपल आर बिकमिंग मिडिल क्लास। फिर मिडिल क्लास का संख्या क्यों नहीं बढ़ रहा, क्यों नहीं घट रहा? बिकॉज कई मिडिल क्लास बिलो पॉवर्टी लाइन में भी जाता है, क्योंकि आर्टिफिशियल कंफर्ट जोन में जब झटका लगता है, झटका तब लगता है जब एक ईएमआई का पेमेंट नहीं दे पाता, एक घर का जो किस्त वो, दूसरा या बच्चे का पढ़ाई या कोई मेडिकल इमरजेंसी बिल, तब ये गलतफहमी से जो बाहर आता है। और फिर बहुत देखो, नेटवर्क मार्केटिंग घूम फिर के ये बेसिकली ये बिजनेस क्या है, ये दूसरे को समझाने के है, ओके। लेकिन हम समझा इसलिए नहीं पाता क्योंकि हमारा बेसिक क्लियर नहीं है। अगर बेसिक अगर क्लियर है, आपको बिल्कुल, अभी पड़ोसी को बोलते बोलते हैं हमारा पसीना क्यों छूट जाता है या हमें शर्मिंदा क्यों होना पड़ता है, क्योंकि हमें वाकई पता नहीं है इसकी ताकत क्या है, ये बिजनेस का ताकत क्या है, ये प्रोडक्ट का ताकत क्या है। अदरवाइज शर्मिंदा किस बात का? टाटा को नमक बेचने में शर्म नहीं है, बाटा को जूता बेचने में शर्म नहीं है, अंबानी को केला बेचने में शर्म नहीं है, और बच्चन को तेल बेचने में शर्म नहीं है, ओके। और इमेजिन हम और आपको किसी को जिंदगी देने में, ओके, किसी को जिंदगी देने में शर्म हो सकता है। वो इसलिए है बिकॉज कहीं ना कहीं हमें इसके बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं है, हमारे हाथ में क्या है, ओके। तो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत सारी जो कंपनियां हैं, ओके, उन कंपनी में और फॉरवर्ड में क्या फर्क है, अगर जिस दिन आपको पता लग जाएगा, आपको नेटवर्किंग के प्रति प्रेम हो जाएगा, ओके। अभी क्या है, आप कंपेयर कर रहे हैं दूसरी तीसरी कंपनी, ओके। बहुत सारे कंपनी हिंदुस्तान में आया और फॉरवर्ड के जो है बिल्कुल अलग है। वी आर पोल्स अपार्ट, वी आर माइल्स अपार्ट बिटवीन ऑल अदर कंपनीज एंड फॉरवर्ड। और फॉरवर्ड में अगर आगे बढ़ने के लिए अगर कहीं भी अगर आपको दिक्कत है, देन देयर इज ए कोच। ऑफ कोर्स इसमें पेशेंस भी चाहिए, ओके। मेनी पीपल, ओके, अगर आप स्पेयर टाइम पार्ट टाइम में अगर आपको 1-2 साल भी लग रहा है, यू शुड नॉट बी इम्पेशेंट, ओके। अगर फुल टाइम में अगर आपको साल भी लग रहा है, ओके, यू शुड बी पेशेंट। अभी जैसे मुंबई में, ओके, पेशेंस की बात कर रहा हूँ, मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ। यहाँ के कोरियोग्राफर है फराह खान। फराह खान का शादी होकर मेरे ख्याल में कई साल बीत गया, लेकिन अल्टीमेटली जो बच्चा हुआ 3 एक साथ पैदा हो गया, पता ना आपको। तो फॉरवर्ड में भी हो सकता काफी टाइम से है, जैसे फराह खान सीधा सीनियर मैनेजर बन गया या सोरिंग, ओके। 3 में क्या बनता है मुझे मालूम नहीं है, वो मार्केटिंग प्लान, ओके। इमेजिन, तो फॉरवर्ड में भी आपको इंतजार करना पड़ेगा, ओके। एक अंडा फोड़ने से उससे तो ज्यादा से ज्यादा आप ऑमलेट बना सकते हैं, भुजिया बना सकता है, लेकिन उस अंडे से बच्चे को निकालना है, उसमें तो टाइम लगता है ना। तो यू नीड टू हैव पेशेंस, ओके। हमारा प्रॉब्लम क्या है, हम पेशेंस नहीं है, जल्दी जल्दी हासिल करना चाहता है और नॉलेज उस हिसाब से नहीं है। और कई बंदा, मैं इनफैक्ट मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोगों को मना करता हूँ फुल टाइम मत करो, ओके। मैं फुल टाइम के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन बिना जानकारी फुल टाइम करने से अच्छा जानकारी लेके पार्ट टाइम करना है, ओके। कई आदमी हमारे ग्रुप में भी निकलता है सुबह, सर मैंने वो कर दिया, मैं उनको मना करता हूँ, पहले तुम नौकरी ढूंढो या इसके बारे में जानकारी ले लो। बिना जानकारी नहीं, तो मेरे ग्रुप में बहुत सारे लोग हैं, वो सुबह सुबह बक्सा लेके निकलता है जैसे कोलंबस की तरह ढूंढने के लिए, और और शाम तक वापस आता है, यार मिस्टर आजम कंपनी इतना भी अच्छा नहीं है, प्रोडक्ट इतना भी अच्छा नहीं है, ओके। मैंने बोले यही तो फर्क है। तो फुल टाइम से वी शुड एक्चुअली डिस्करेज द पीपल हुज कमिटमेंट इज नॉट, कमिटमेंट सबसे पहले आपका जो बेसिक होना चाहिए। जैसे हम प्रोडक्ट दुकान बदलने का प्रक्रिया बात करते हैं, ओके, उसका अहमियत समझाना है, क्योंकि दुनिया ने अभी तक बोला है भाई कमाओ खाओ, पहली बार फॉरवर्ड बोल रहे खाओ और कमाओ, ओके। उसका उसका इंपॉर्टेंस, these are very 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 fundamental, ओके। अगर नॉलेज अगर आपके पास है, वो एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ओके। दैट कॉन्फिडेंस, ओके, विल ब्राइटन अप योर बॉडी लैंग्वेज, ओके। इवेंचुअली यू आर सेलिंग योरसेल्फ। अगर आपका बॉडी लैंग्वेज कमजोर है, ओके, फिर आप कभी भी सफल नहीं हो सकता। अभी जैसे आप कभी भी जैसे इंटरव्यू के लिए जाता है, बारिश का टाइम है, सुबह आपका कपड़ा सूखा नहीं है, अगर अपने बड़े भाई का अगर बनियान पहन के आप उस इंटरव्यू में जाता है, वो आप इंटरव्यू में कभी भी पास नहीं होगा, क्योंकि वो सवाल पूछेगा, आपका ध्यान इधर होगा, क्योंकि लूज है ना, ओके। सर, ओके, आई जस्ट थिंक अबाउट इट, आई विल गेट बैक टू यू सर, आई विल मेल यू सर, क्योंकि आपका ध्यान इधर है। इमेजिन एक लूज बनियान से अगर आपका कॉन्फिडेंस चेंज हो सकता है, अगर आपका अंदर आत्मा ही अगर हल्का है, फिर आप कहाँ सफल हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल। तो हम हमेशा लोगों को कहते हैं जैसे एक केबीसी है, ओके, कौन बनेगा करोड़पति, फॉरवर्ड में भी एक केबीसी है, कौन बनेगा करोड़पति, ओके।
उसका KBC का डेफिनेशन अलग है, K फॉर नॉलेज. इफ यू हैव द नॉलेज द बिलीफ विल कम. अगर नॉलेज नहीं है, अगर आप बिलीफ आर्टिफिशियली लाता है, that is not really going to last long. That will not take you very long. At the most you may become a manager but not beyond. Okay, if you want to become a successful manager, आपका जो है knowledge और belief उसी से हिसाब से होना चाहिए. Then there should be, okay, the knowledge, belief, and then a commitment. Under the commitment, you should be a committed user. You should be recruiting people. You know, imagine there are so many activities. अगर आपका नॉलेज नहीं है, बिलीफ नहीं है, यू विल नेवर बी सक्सेसफुल. अभी नॉर्थ इंडिया में हम हमेशा एक एग्जांपल देते हैं. अभी हाल ही में हुआ है, ये लेडीज सज सज के जाता है, गृहिणी वाला क्या है फंक्शन, जो हाउस वाइफ्स, ओके, सज सज के वो एकदम वो हाँ कड़वा चौथ, वो देखता है ना चांद को, ओके, इमेजिन, कड़वा चौथ क्या कड़वा चौथ. अभी क्या है, नॉर्थ देयर आर काफ़ी साउथ इंडियंस, ओके, जो केरला, जो तमिलनाडु में, वहाँ पे हम इसको मनाते नहीं हैं. तो उन लोग कोई सरदार जी से किसी से शादी करके वहाँ पे आया, ओके, दे डोंट नो द फंडामेंटल, उनको पता ही नहीं है इसका क्या है, इसका रिलीजियस इंपॉर्टेंस क्या है. वो ये फॉर्मेलिटी, एक रस्म पूरा करने के लिए ऐसे पकड़े ले जाता है. वो बीच में वो पल्लू में साड़ी का कहीं समोसा या कुछ लेके जाता है, वो बीच में खा भी जाता है. वो कहते यार बाढ़ में गया पति, लुढ़क जाना है तो लुढ़कने दो. दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस, बिकॉज दे डोंट नो द इम्पोर्टेंस, क्योंकि साउथ में ये मनाया नहीं जाता. तो फॉरएवर में भी बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, उनका कमिटमेंट नहीं है, ओके, और कहते हैं यार वो मार्केट से वो ले लो, दूसरी ब्रांड ले लो, बाढ़ में गया, ओके, वो बेसिक, ओके. इट्स व्हाट आई एम टेलिंग, इट इज ऑल अबाउट बेसिक्स. अगर आपका नॉलेज अपनी जगह सही है, ओके, आपको नेक लोग मिलेंगे, और जिस दिन वो मिलेंगे आपको लगेगा या हमें इसी का इंतजार थे, ओके. और आखिर में टाइम कम है, ओके, मैं आपको यही बताऊंगा, कंपनी जब हिंदुस्तान में आया कोई ट्रायल बेसिस में नहीं आया, 22 साल का इंटरनेशनल एक्सपीरियंस लेके आया, ओके, और वही प्रोडक्ट लेके आया है जो पूरा दुनिया में जो इसको सफल बनाया, एंड पिछले 16 साल से हिंदुस्तान में है. तो जितने भी किंतु परंतु आपको इससे खत्म होना चाहिए. देखो बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम है, जो बेसिक सीखते टाइम, भाई प्रोडक्ट महंगा तो नहीं है. भाई महंगा भी है, बिकता भी है, ऐसे नहीं हो सकता है. होने के लिए हो भी सकता है, हम जैसे अच्छे अच्छे ट्रेनर कन्विंस कर दिया, लेकिन महंगा भी है, बिकता भी है, टिकता भी है, ये भी हो सकता है क्या? होने के लिए हो भी सकता है, क्योंकि हम जैसे ट्रेनर है, जोश है, उमेश है, ओके, काफ़ी ब्रेन वॉशिंग इफेक्ट होगा. लेकिन महंगा भी है, बिकता भी है, टिकता भी है, दुनिया का सेल्स में टॉप 5 में आ सकता है, ये पॉसिबल है क्या? दैट इज नॉट पॉसिबल, दैट इज नॉट पॉसिबल. एंड वी आर देयर कंसिस्टेंटली फॉर द लास्ट 10 years, ओके. तो 2016 में जैसे जोश ने बताया, जितना नोट बदलने के लिए उतना टाइम फॉरएवर में भी है, आपके पास टाइम है. 2016 में जो बचे हुए दिन, ओके, आप नोट बदलने के लिए एटीएम में खड़े रहेंगे या जिंदगी बदलने के लिए फॉरएवर में आएंगे, ये मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं. थैंक यू. आज मैं अपना कोई भी आइडिया आपके ऊपर इम्पोज नहीं करूंगा, बिकॉज यू आर द कैप्टन ऑफ योर डेस्टिनी. You are the best judge for yourself. All the best. Thank you.